जो शूटर है वो भागा तो हाजीपुर, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा मानना है कि वो शूटर कहीं ना कहीं पटना सिटी के बीच का। जब कोई पुलिस सीधा डायरेक्ट बियोर जेल जाकर के छापा मारती है, गोपाल खेमका जी एक दवाई की दुकान से बिहार के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट बनते। अभिषेक उर्फ मस्तू की हत्या एक ही गोली से हुई, उसके पहले खेमका जी की हत्या, उस नौजवान की हत्या मात्र एक ही गोली से उसी कार में सेम तरीके से हुई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पप्पू यादव लाइव आकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। शूटर पटना सिटी में है। देखिए, पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, लाइव आकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कईयों का नाम लिया है पप्पू यादव ने। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। मैं उस रात कांप गया था जब मैं 12:30 में खेमका जी के घर पहुंचा। सुनसान सा वो गली, सन्नाटा, मैं निस्तब्ध था। कुछ पल पहले वहीं दो हत्यारे आता है और एक परिवार की सारी उम्मीदें खत्म करके चला गया। 18 में उसके बच्चे गुंजन खेमका की हत्या हाजीपुर में कर दी। हम तब भी सबसे पहले पहुंचे। हमने कहा था कि इसके पीछे कारण क्या है, कौन है इसके पीछे। आप लोग मेरी बात को अनसुनी कर देते और बार बार उस बात को डाइवर्ट किया जाता। मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा, गुंजन की हत्या से। मैं आज अपने डीजीपी साहब और अपने उस गाली गलौज देने वाले प्रवक्ता और मंत्री और सभी लोगों से आग्रह करूंगा। मैं मरवाड़ी समाज और बैस समाज के लोगों से आग्रह करूंगा, जब आप गलत लोगों को अपने घर में आकर प्रश्रय देते हैं और जो लोग हत्यारे को पालता है, जो लोग दूसरों की पैसे पर गिद्ध दृष्टि रखता है, जो लोग ऐसो आराम की जिंदगी जिनका मात्र मतलब है राजनीतिक रूप से सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, ऐसे लोग जिनका पूरा का पूरा राजनीतिक व्यक्तिगत जीवन जमीन के कारोबारियों के साथ फंसा हुआ, बालू में जिनका पूरा का पूरा पैसा इन्वॉल्व, शराब के पैसे, किसी का किचन चलाता हो तो किसी के बेडरूम की खूबसूरती बढ़ाता हो। याद करिए, मैं बार बार कहता हूँ, या जो राजनीतिक पार्टी है जो एक दूसरे को गाली गलौज देने में लगे हुए, कोई कहता है अमुक पार्टी का अध्यक्ष चोर है, कोई कहता है जंगल राज था, कोई कहता उससे बड़ा जंगल राज है। मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं याद करना चाहूंगा और तमाम नेताओं को कि जब गुंजन जी की हत्या हुई थी, इस बीच में एनडीए की सरकार के बाद इंडिया की सरकार बनी। 2 साल विपक्ष के नेता से मैं आग्रह करूंगा और लोगों से कि आप जरा मुझे बताइए कि आपकी सरकार भी बनी, आप सब लोग मिलकर उस हत्या की पूरी जांच क्यों नहीं करा? क्या कारण है कि उस हत्या का केस को ड्रॉप कर दिया? 4 लोग कौन फंसे थे, किन कारणों से फंसा? 24 से 34 बीघा जमीन का वो जिसका एग्रीमेंट हमारे भाइयों ने की थी, खेमका साहब के नाम के द्वारा हुआ था, और उसी जमीन का एग्रीमेंट एक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार या नजदीकी आदमी हाजीपुर में करा लिया, जो एक बड़े रसूखदार माननीय के नजदीक है। मैं पहले भी कहा, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आपके भीतर डर किस बात की हो? आप गलत आदमी को गलत क्यों नहीं कहते? आप सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते?
क्या मार देगा? क्या आपकी जिंदगी जीने आया है? मैं तो चाहता हूं कि मैं आज मारो कोई, मैं लड़ूंगा। मैं कहां डरता, मरने तो आया हूं, मरना भी चाहता। मारने वाला तो हो कोई, मैं तो लड़ रहा हूं। मैं सच बोलूंगा, मुझे इस देश के 140 करोड़ जनता से सिर्फ भगवान की तरह मैं उसके लिए खुशी देखना चाहता। मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं उस 92% लोगों से प्रेम करना चाहता हूं जिसकी जिंदगी 8 से 10 हजार रुपया महीने की, मैं उसको बदलते देखना चाहता हूं। उसके अलावे मेरी लाइफ का कोई औचित्य नहीं। मैं बार बार कहता हूं, पहले भी कहा, उस गुंजन की हत्या में अभिषेक उर्फ मस्तू और चिंकू और 2 आदमी, ये कौन? वो 2 शूटर हाजीपुर से पकड़ के लाए गए। अभिषेक और मस्तू को किसने फंसाया? क्या वो इस केस में इन्वॉल्व थे? यदि वो इन्वॉल्व थे, अभिषेक उर्फ मस्तू और चिंकू, तो मैं जानना चाहूंगा अभिषेक उर्फ मस्तू के का जब बेल हुआ तो उसको फिर किसने गोली? वही एक गोली जिस तरह हाजीपुर में मात्र एक गोली से उसकी हत्या हुई थी, वही शूटर अभिषेक मस्तू की हत्या करता है। वही शूटर कौन है? वो शूटर अजय वर्मा जी का शूटर है कि कोई और है? क्या अजय वर्मा मोहरा बन रहा है? मैं पूरे बिहार के और डीजीपी साहब से कहना चाहूंगा, आप अजय वर्मा के सारे कॉल डिटेल पुराने निकालिए, इनका लोकेशन निकालिए, इनका रिश्ता किस किस के साथ, कौन कौन पदाधिकारी इनके साथ जमीन का कारोबार, कौन कौन नेता इनको मोहरा बना के कारोबार करता है। पटना में, पटना से बाहर इतने दिनों तक किसके संरक्षण में अजय वर्मा जीते रहे? और 10 दिन पहले इस मोहरा बनाने के लिए क्या अजय वर्मा को जेल भेजा गया? अजय वर्मा इतने दिन पहले इस बीच में क्या वो वहां रंगदारी नहीं वसूलते थे? क्या अजय वर्मा का वर्चस्व नहीं था? अजय वर्मा बिहार के कौन से पदाधिकारी के सानिध्य में नहीं थे? क्या उसकी पूरी जांच नहीं होना चाहिए? आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब अभिषेक उर्फ मस्तू की हत्या एक ही गोली से हुई, उसके पहले खेमका जी की हत्या, उस नौजवान की हत्या मात्र एक ही गोली से उसी कार में सेम तरीके से हुई, और परसों रात में एक ही गोली, सेम तरीका, सेम जगह। याद है आपको, जब अभिषेक मस्तू पर गोली चली, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, चलाने वाले लोगों को गोली नहीं लगी, पीछे बैठने वाले लोगों को मात्र एक गोली लगी। उस मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे, या तो ये चला रहा था या तो वो बैठा था, या तो वो चला रहा था ये बैठा था। गोली सिर्फ एक को लगी और सेम जगह पे लगी, और एक ही गोली में उसकी मौत हुई। जब हमारे कल एक बुजुर्ग, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं नाम शायद मेरे लिए थोड़ी गुस्ताखी हो, लोग बोलेंगे कि आप कहेंगे कि आप डायरेक्ट कैसे जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्या हाजीपुर का वो 24 से 34 बीघा जमीन इन मौत के तांडव का कारण तो नहीं बनता है? उसके पीछे क्या एक बड़े नेताओं की भूमिका नहीं है? कई पदाधिकारियों की भूमिका नहीं है? कौन लोग? क्या पुनपुन में भी इधर हमारे मित्र ने कोई जमीन ली थी? मैं जानना चाहूं। मैं अपने मित्रों के बारे में एक बात, जो हमारे बीच नहीं रहे, जो कुछ दिन पहले भाजपा के सदस्य थे, और मुझे आश्चर्य लगता है, मैं इस बात को कहने में फख्र करता हूं कि क्या कारण है
कि भाजपा से उनको अलग हटना पड़ा। गोपाल खेमका जी एक दवाई की दुकान से बिहार के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट बनते। उनके परिवार ने उनसे कहा था 2 साल पहले बिहार छोड़ दे, सब कुछ दे। मुझे नहीं पता पटना के जितने अस्पताल खास तौर पर बड़े लोगों का है, उनमें सारा सामान खेमका जी के द्वारा दिया जाता। लगभग खेमका जी की पूंजी भी ऐसे अस्पतालों में लगी। लगभग जितने अस्पताल होते हैं गोपाल खेमका जी के द्वारा व्यापार उनके बीच किया जाता। पुनपुन में भी कहा गया एक ऐसी जमीन के बारे में जिसमें चर्चा हुई कि खेमका जी ने को जमीन ली। लेकिन मैं आता हूं उन जगहों जब कोई पुलिस सीधा डायरेक्ट बियोर जेल जाकर के छापा मारती है और तुरंत एक प्लॉट बनाना शुरू करती है और वहीं से होता है हमें ये पुर्जी मिली, 3 मोबाइल मिला और हम आगे बढ़ गए। तब तक आप केस को खत्म करिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब विनय बाबू, आप ईमानदार अफसर हैं। मैं जानता हूं आप पैसे नहीं लेंगे, आप कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन बिहार और समाज तो वही है। जब भट्टी साहब इस बिहार में न रह पाए, क्या विनय बाबू आपको कुछ लोग रहने देंगे? आपको ऐसा लगता है जब भट्टी साहब को टॉलरेट नहीं कर पाए तो आप जैसे ईमानदार आदमी को कैसे टॉलरेट? मैं आपसे आग्रह करूंगा विनय बाबू, आप गोपाल खेमका की केस को सुलझाने के पहले आपको हाजीपुर के संदर्भ में जानना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो शूटर है वो भागा तो हाजीपुर, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा मानना है कि वो शूटर कहीं ना कहीं पटना सिटी के बीच का है। आप इसको पता जरूर करें, जानने का प्रयास जरूर करें। तो आपने सुना पप्पू यादव को, देखे साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं शूटर हाजीपुर नहीं भागा है, पटना सिटी में है, दिल कह रहा है। वहीं दूसरे तरफ नाम भी ले रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।